ये इन्होंने छोटा सा कमरा बना रखा है। उस टाइम में अंग्रेज जो है यहाँ पे रुका, टाइम में यहाँ पे गेट हुआ करता था। अंग्रेजों ने यहाँ की मरम्मत कराई, कंस्ट्रक्शन कराया। हम इंडियंस तो होते हैं इमोशनल, हम अपनी भावनाओं में बहकर और उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। क्या हालचाल है दोस्तों, और आज हम आ चुके हैं दिल्ली में एक ऐसी जगह जो 1857 की लड़ाई की हमें याद दिलाती है। तो कौन सी जगह है? उस जगह का नाम है दोस्तों दिल्ली की कश्मीर गेट मॉन्यूमेंट। ये वो जगह है दोस्तों, आप ये देखोगे। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि इस जगह को मतलब इतनी स्पेशल क्यों है कि 200 साल गुजरने के बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। जिन लोगों ने हम पे हमला किया था ब्रिटिश ने, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और विजिट करते हैं। यहाँ की जो एरिया है उसको देखते हैं और समझते हैं कि 1857 में क्या क्या हुआ था। मैं आपको बताऊंगा 1857 में क्या हुआ था और अंग्रेजों ने इस जगह को छोड़ने के बाद कहाँ गए थे। मतलब इंडियन जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनसे हारने के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे। हिस्ट्री बताने से पहले दोस्तों मैं आपको इस जगह का थोड़ा मुआयना करा दूं, आपको थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जब इस कश्मीरी गेट पे अंग्रेजों ने हमला किया था सन 1803 में, तो उस टाइम में ये जो आप देख रहे होंगे ये छोटे से छेद हैं, यहीं से अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर, फ्रीडम फाइटर के ऊपर हमला किया था। और उन लोगों ने बचने के लिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, वहां कमरे बने हुए छोटे छोटे, वहां पे जाके अपनी जान बचाई थी। आप देखोगे ये जो आप देख रहे होंगे ये बाहर जाने का रास्ता है। जो फ्रीडम फाइटर थे वो यहाँ रुक गए थे इस एरिया में। ये पूरा उस टाइम में ग्राउंड हुआ करता था, सारा ये ग्राउंड हुआ करता था, चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ करता है। और आपको एक जगह और दिखाता हूँ, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये रास्ता है ऊपर जाने का। जब फ्रीडम फाइटर ऊपर जाया करते थे वहां से अंग्रेजों के ऊपर हमला किया करते थे। बहुत मेहनत करती थी दोस्तों अंग्रेजों से बचने के लिए उन लोगों ने। अब मैं आपको बताऊंगा वो कमरे जहाँ पे अंग्रेजों ने इस जगह को कब्जा करने के बाद अपना रूम बना लेता है, रोका करते थे उस जगह के अंदर। आइए, तो ये कंप्लीटली दोस्तों इसका जो है ये स्ट्रक्चर है, ये 12 जो है ये मेहराब बने हुए, और उसके ठीक बराबर में ये इन्होंने छोटा सा कमरा बना रखा है। उस टाइम में अंग्रेज जो है यहाँ पे रुका करते थे और जो फ्रीडम फाइटर थे प्लानिंग बनाया करते थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर भी काफी कम नहीं थे, उन्होंने उनसे लोहा ला और इस जगह को, इस देश को आजाद कराया। आपको मैं बताऊं कि उस टाइम में यहाँ पे गेट हुआ करता था, उसके सबूत जो है दोस्तों ये वो सबूत है। यहाँ पे कीलें गड़ी हुआ करती थी इन दोनों छेदों में, और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट हुआ करता था जो आप देख रहे होंगे। तो ये जो रोड है उस टाइम में ये रोड वोड कुछ नहीं था, ये टाइलें नहीं थी, ये रोड कुछ नहीं था। यहाँ से जो रास्ता जाता था वो कश्मीर की तरफ रास्ता जाता था, इसीलिए इस जगह का जो है कश्मीर गेट नाम दे दिया गया था। जैसा स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है इस जगह पे, सेम ऐसा स्ट्रक्चर जो है इस जगह पे बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी ऐसे ही कमरे बने पड़े हैं दोनों साइडों में। वाह, यहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे हैं जो कि बिना टिकट आए हुए हैं। तो हम इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। यहाँ भी ऐसे ही कमरे हैं, एक कमरा ये है और उस साइड भी ऐसा ही कमरा है, यहाँ पे अंग्रेज रोका करते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री। सन 1638 में शाहजहां ने राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी आगरा से जब दिल्ली शिफ्ट करी, उस जगह में उस टाइम में शाहजहां ने दिल्ली में 14 गेट बनवाए, जिसमें से दिल्ली गेट है और खूनी गेट है। उसी में से सन 14 गेटों में से एक गेट ये भी है जिसका नाम है कश्मीरी गेट। उसके कुछ टाइम बाद जब दोस्तों सन 1803 में अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए, उन्होंने इस जगह का मुआयना कराया और इस जगह जो हालत काफी खराब हो चुकी थी, यहाँ की दीवारें टूट रही थी। अंग्रेजों ने यहाँ की मरम्मत कराई, कंस्ट्रक्शन कराया। और हम इंडियंस तो होते हैं इमोशनल, हम अपनी भावनाओं में बहकर और उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, यकीन करने लगे, जिसका अंग्रेजों ने गलत फायदा उठाया। वो फायदा क्या उठाया? धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से दोस्तों 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई। इंडियंस के ऊपर अंग्रेजों का जुल्म जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तब यहीं से 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई और इंडियन ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए यहीं पे जो है अंग्रेजों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद बदले में अंग्रेजों ने क्या करा कि यहीं पे ही तोप की गोले जो है स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर छोड़ना शुरू करी है। उसके निशान जो है आज भी है इसी दीवार पे। मैं आपको वो निशान दिखाता हूँ, आइए। आप इस कंपाउंड से अगर बाहर निकलोगे तो आप देखोगे
ये वो निशान है चारों तरफ, ये वो निशान है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास काफी पैसा, लेकिन इन निशानों को ठीक कराया नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोगों को याद रहे, हम लोगों को पता रहे कि यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब कैसे कैसे हम लोगों ने आजादी ली थी अंग्रेजों से। इन निशानों को आज भी देखा जा सकता है, इन निशानों को ठीक नहीं करा गया है। लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, और ये यहाँ का पूरा ग्राउंड है। आप देख रहे होंगे यहाँ का जो एंट्री गेट है वो बिल्कुल फ्री है। शाम को 7 बजे तक इसकी एंट्री खुली रहती है। अब मैं आपको इसके बाहर का व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जब यहाँ पे 1910 में जब ये अंग्रेजों को घर चुका था, तब इंडियन ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करी और वो सफल भी हुए। वो इस जगह छोड़ के दिल्ली के ही दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। उस जगह नाम था सिविल लाइन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहां पे क्यों गए? क्योंकि ये सारा जंगल का एरिया हुआ करता था। अंग्रेजों के छुपे होने में उनका फायदा था कि आसानी से वो इंडियन के ऊपर हमला कर सकते थे। रीजन ये था कि ज्यादा दूर गए नहीं थे, पास में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा सिविल लाइन। तो ये कम्प्लीटली यहाँ की हिस्ट्री है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।